नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान ज्ञानी भी शुरुआत में स्त्रियों को संन्यास देने से हिचकते थे। क्या स्त्रियां इस मार्ग के योग्य नहीं थी या फिर उनके लिए कोई अलग रास्ता तय किया गया था? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यह विषय सिर्फ स्त्री और पुरुष का नहीं है, यह विषय है हमारे भीतर के दो स्वभावों का। एक स्वभाव है ध्यान का, जो हमें अकेलेपन, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा स्वभाव है प्रेम का, जो हमें जुड़ने, डूबने और पूरी तरह समर्पित होने की ओर ले जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब मन शांत होता है तो हम दुनिया से दूर जाना चाहते हैं, और जब दिल में प्रेम होता है तो हम किसी में पूरी तरह खो जाना चाहते हैं। यही दो रास्ते हैं, ध्यान और प्रेम का, और इन दोनों के बीच का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों पुराने समय के महान संतों को स्त्रियों को संन्यास देने में संकोच हुआ, और क्या सच में ध्यान और प्रेम एक दूसरे के विरोधी है या फिर वे एक ही मंजिल के दो अलग अलग रास्ते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज जो आप समझेंगे वह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। प्रिय दोस्तों, आज हम एक गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे, संन्यास, ध्यान और प्रेम का रहस्य। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान पुरुषों ने शुरुआत में स्त्रियों को संन्यास देने में हिचक दिखाई। आदि शंकराचार्य भी इस विषय से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्यों? क्या स्त्रियां संन्यास के योग्य नहीं है या उनका मार्ग कुछ अलग है? मित्रों, बात योग्यता की नहीं है, बात है स्वभाव की। पुरुष का स्वभाव उसे ध्यान की ओर ले जाता है। वह ज्ञान चाहता है, एकांत चाहता है, मुक्ति चाहता है। वह पूछता है, मैं इस संसार से कैसे छूट जाऊं? और स्त्री का स्वभाव उसे प्रेम की ओर ले जाता है। वह जुड़ना चाहती है, डूबना चाहती है, पूरी तरह समर्पित होना चाहती है। वह पूछती है, मैं प्रेम में पूरी तरह कैसे खो जाऊं? यही मूल अंतर है। पुरुष के लिए प्रेम कई बार बंधन बन जाता है, और स्त्री के लिए वही प्रेम मुक्ति बन जाता है। इसलिए संन्यास का मार्ग, जो कि त्याग और अलगाव का मार्ग है, अधिकतर पुरुषों के लिए सहज माना गया है। लेकिन जब स्त्रियां भी इस मार्ग पर चलना चाहती थी, तो बुद्ध और महावीर के मन में एक स्वाभाविक डर था। उन्हें डर था कि स्त्री का गहरा प्रेम पुरुषों के ध्यान को डगमगा सकती है, क्योंकि मित्रों, स्त्री का प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। पुरुष ध्यान से भटक सकता है, लेकिन स्त्री प्रेम से नहीं भटकती। अब समझो, दो मार्ग हैं। पहला मार्ग ध्यान का, जिसमें तुम दूसरे को मिटा देते हो, और जब दूसरा मिट जाता है तो मैं भी गिर जाता है, तब तुम शून्य को प्राप्त हो जाते हो। दूसरा मार्ग प्रेम का, जिसमें तुम अपने मैं को मिटा देते हो, सिर्फ प्रेम ही बचता है, और अंत में वह भी मिट जाता है। दोस्तों, रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। कोई शून्य कहता है, कोई पूर्ण कहता है, लेकिन अनुभव एक ही है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ध्यान और प्रेम विरोधी नहीं है। अगर ध्यान सच्चा है तो प्रेम उसे डिगा नहीं सकता, और अगर प्रेम सच्चा है तो वह ध्यान को और गहरा कर देता है। जहाँ प्रेम का वातावरण होता है, वहीं ध्यान का फूल खिलता है, और जहाँ सच्चा ध्यान होता है, वहीं से करुणा बहती है। वही करुणा जो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। इसलिए न तो केवल ध्यान पर्याप्त है, न केवल प्रेम। जीवन की पूर्णता तब आती है जब ध्यान और प्रेम दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष मिलकर एक नया जीवन का जन्म देते हैं, वैसे ही ध्यान और प्रेम मिलकर तुम्हें एक नया जन्म देते हैं। यही असली संन्यास है, यही असली मुक्ति है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि संन्यास का सवाल स्त्री या पुरुष का नहीं है, बल्कि स्वभाव का है। गौतम बुद्ध और महावीर का डर भी गलत नहीं था, और प्रेम का मार्ग भी अधूरा नहीं है। सच्चाई यह है कि ध्यान और प्रेम दोनों ही रास्ते हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। कोई मैं को छोड़कर पहुंचता है, कोई तू में डूबकर, लेकिन अंत में न मैं बचता है न तू बचता है। बस एक शांति बचती है, एक पूर्णता शांति।
जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपका मन ध्यान की ओर जाता है तो पूरे मन से ध्यान करें, और अगर आपका दिल प्रेम की ओर जाता है तो पूरी तरह प्रेम में डूब जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सच्चा ध्यान वही है जो प्रेम से न डगमगाए, और सच्चा प्रेम वही है जो आपको और गहरा और शांत बना दे। इसी संतुलन में जीवन की असली सुंदरता छिपी है। दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।